हेलो ऑल। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें कि हम 100 सेंटेंसेस को जो हर रोज बोले जाते हैं उसे सीखने पे लगे हैं। और आज मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कैसे करें ये भी बताऊंगा साथ में। ठीक है कि प्रैक्टिस में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको लेट का यूज करना बताया था कि हम लेट का प्रयोग कैसे करेंगे। और इन केस आप सिर्फ और सिर्फ ये मान के चल रहे हो कि ये सिर्फ सेंटेंस ओ से खत्म होंगे, तो ऐसा नहीं है। हम उन्हें टेंसेस के हर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ता हो, चाहे वो रहा है, कोई भी टेंस हो हम वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे। पहला सेंटेंस है, किसी को ऊंचा मत बोलने दो। राइट, तो यहां पर तो वही है जो मैंने सिखाया था। तो इसका रूल है कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नेगेटिव में बनेगा, तो दैट इज डोंट लेट। अब नेगेटिव है तो एनी बन जाएगा। अगर कोई होता है अफर्मेटिव में तो वो सम होता है और नेगेटिव में वो एनी हो जाता है, नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में। तो डोंट लेट एनी वन स्पीक लाउडली और अलाउड। लाउडली या अलाउड, ALOUD, अलाउड। सेकेंड सेंटेंस है, सीमा हमें फ्रिज से पानी लेने देती है। तो और आप ये भी देखिए कि ये सेंटेंसेस हम दो तीन तरीके से और बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्योंकि स्पेसिफिकली लेट समझाया था तो मैं लेट के तरीके से बना रहा हूं। मैं आपके लिए दो और तरीके से बना के दिखाऊंगा। तो पहला है कि अब ये ती है आ गया, तो ती है में क्या होता है कि SES आता है जैसा आपको पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीमा। ये मैंने आपको बताया था जब ने दो आता है सेंटेंस के अंदर, क्या आता है, ने दो, तो सेंटेंस के अंदर वो पहले आ जाती है, दैट इज लेट। लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली सीमा से ही पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो कौन है जो हमें ऐसा करने देता है, तो वो है सीमा। तो सीमा हमारा सिद्ध हो गया। तो सीमा लेट्स, सीमा लेट्स अस टेक वाटर फ्रॉम फ्रिज। राइट, तो सीमा लेट्स। अब ये जो एस आया वो प्रेजेंट डेफिनेट वाला है, SES वाला, उस तरीके से। अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, हमारे पास दूसरा तरीका ऐसे बनाने का कि जब हम अलाउ का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीमा अलाउज, डबल एन है, अलाउज अस, सीमा अलाउज अस टू टेक water from fridge। राइट, और यहां पर हम एक जो मैंने तीसरा तरीका बताया वो लिख लेते हैं। वो क्या है कि सीमा गिव्स अस परमिशन। क्योंकि मैंने बताया था यहां पर आप किसी से रिक्वेस्ट या ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर में जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको वो आज्ञा दे देता है। ठीक है, आपको परमिशन दे देता है। तो सीमा गिव्स अस परमिशन टू टेक वाटर फ्रॉम फ्रिज। ओके, फिर है, मुझे भी थोड़ी देर सो लेने दो। अब यहाँ पे फिर से वो ले दो आगे, दैट मीन्स अगर यही वाला सेंटेंस है तो हम इसे भी दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है लेट वाला और दूसरा तरीका है अलाउ वाला। राइट, मैं दोनों अपने बना दूंगा। तो लेट मी या लेमी, लेट मी या लेमी। बोलने में हम लेमी का यूज करते हैं, लेट मी की स्किप कर देते हैं टी को वहां से। ठीक है, तो वहां पर बनता है लेमी। तो लेमी क्योंकि यहाँ पे भी है इसलिए हम अगर लेट मी बोलेंगे तो वहां पर लेट मी ऑल्सो हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैंने लेमी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, चू आ जाएगा बाद में। तो लेमी स्लीप फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर। राइट, सो लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल टू। राइट, लेट मी टू हो जाना चाहिए था। तो वैसे अब यहां पर हम इस दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, हमारे पास दूसरा तरीका है अलाउ वाला, कि अलाउ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस खत्म होता है
ओ से, तो वो सेंटेंस इंपैरेटिव बनता है। और इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, और वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे कि यहां पर है अलाउ, और यहां पर है लेट, ये वाला लेट, ठीक है। तो लेट और अलाउ दोनों ही वर्ब्स है, इसलिए वो पहले आ गई है। तो अलाउ मी टू टेक अ क्विक नैप भी बोल सकते हैं आप, एनएपी नैप, टू, राइट। सो अलाउ मी टू टेक अ क्विक नैप टू। क्विक क्या है? बहुत हल्की सी नींद, ठीक है। तो नैप मतलब छोटी सी नींद होती है। किसी बच्चे को घर में मत घुसने देना, वैसे किसी भी होना चाहिए, किसी भी बच्चे को, राइट। तो किसी बच्चे को नहीं है, यहां पर है भी, किसी भी बच्चे को घर में मत घुसने देना। तो अगेन यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, डोंट लेट एनी चाइल्ड। चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले से प्लूरल है, सॉरी, जब हम एनी लगाते हैं तो सिंगुलर के लिए यूज होता है एनी। तो डोंट लेट एनी चाइल्ड एंटर इनटू होम, राइट। और यहां पर कहता है किसी बच्चे को घर में मत घुसने देना। तो अब हम इसका दूसरा जो तरीका है वो सीख लेते हैं, जो भी हम सीखते आ रहे हैं। तो वो क्या है कि अलाउ वाला। तो अगेन यहां पे भी डोंट ही आएगा, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव हमेशा डोंट से आता है। तो डोंट अलाउ एनी चाइल्ड टू एंटर इनटू होम, राइट। फिर पेड़ पौधे हमें सांस लेने देते हैं। अगेन हम इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से तरीके वो सीख लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो पहला है पेड़ पौधे हमें सांस लेने देते हैं। तो द ट्रीज लेट अस ब्रीथ, द ट्रीज लेट अस ब्रीथ। और हम यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, द ट्रीज अलाउ अस टू ब्रीथ, राइट। फिर कहता है तो अब यहां पर देखो कि ये कुछ प्रैक्टिस थी जो हमने लेट वाली सीखी है। अब वो ऐसे से ना जो आपके दिमाग में आते हैं और आप सोचते हो कि इसे इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस में जो हर रोज डेली लाइफ में आप यूज करते हो, जैसे कि तू क्यों चल रही है, मैं उससे बात करूं ना करूं, दैट मीन्स मेरी मर्जी है। सो यहां पर बहुत आसानी से बन जाएगा, तू क्यों चल रही है। तो वाई आर यू जेलस, वाई आर यू जेलस ऑफ मी कह सकते हो, ऑफ हिम कह सकते हो, ये आपकी मर्जी है यहां पर कि हम वहां पर क्या लगाते हैं, क्योंकि जेलस के बाद में ऑफ आएगा। अगर सिंपली कहते हैं जले तो जेलस से भी आप सेंटेंस खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिम या हर लिख सकते हैं। तो वाई आर यू जेलस हिम ऑफ हिम या हर, ऑफ हिम या हर। तो वाई आर यू जेलस ऑफ हिम और हर, मैं उससे बात करूं ना करूं। सो इट इज माई चॉइस, इट्स माई चॉइस टू टॉक, TAL के टॉक, टू हिम और हर, राइट, हिम और हर। अब अगला सेंटेंस है तुम्हें इससे क्या मतलब है, राइट। सो अब हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं। तो पहला बना लेते हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हें क्या मतलब है, राइट। अब हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं इसको, इट शुड नॉट बॉदर यू,
It should not bother you. It should not bother you. It should make any difference to you, ऐसे भी हो सकता है, right? तो it should not make any difference to you. ये हमारे पास तीन तरीके हैं एक ही सेंटेंस को बताने के। लिए कभी भी आपके मन में ऐसा है कि इसको मैं क्या बनाऊं, तो कंफ्यूज नहीं होने, तीन में से कोई से भी बना दो आप। सो इट्स ऑल अबाउट योर फ्लुएंसी, राइट? अरे तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, तो इसको अगर हम गुस्से से बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये सेंटेंस गुस्से में ही बोला जाता है, तो क्या लिखेंगे हम? Who the hell are you to tell me? टेल या डिक्टेट कह सकते हैं वहां पे, डिक्टेट, राइट? आपने सब डिक्टेटर जो कह दे वही होता है, तो मुझे मत बताओ, सो डोंट डिक्टेट मी। तो यहां पर क्या था? हु द हेल आर यू टू डिक्टेट मी और टू टेल मी, राइट? ये मुझे क्या हो गया है। अब यहां पर अगर आप खुद से पूछ रहे हो, ठीक है, या लाइक यू आर कंफ्यूज कि मैं ऐसा तो नहीं था पहले, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? what has happened to me? what has happened to me? अब ये देखिए, ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है बड़ा ही कॉमन है, भारत में रील्स में बहुत ज्यादा बनाया जाता है। एक्चुअली ये भोजपुरी एक्सेंट में अक्सर बोला जाता है शर्मा गई का, राइट? तो यहां पर है एक्चुअली शर्मा गई क्या। दैट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला आप याद करेंगे जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, और बताया था कि जब दो वर्ब्स एक साथ आती हैं, शर्माना एंड जाना, तो यहां पर ये दो वर्ब्स एक साथ आ रही है। अब हम इनका ही बना लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, शर्मा गई क्या, तो हैव यू, राइट? क्योंकि सेंटेंस में क्या पूछना चाहता है, हाँ या ना, मतलब शर्माई हो या नहीं शर्माई हो, ये पूछना चाहता है, हाँ या ना आएगा। तो जब भी हाँ या ना आता है तो हम वहां पर फिर क्वेश्चन वर्ड नहीं लेते, हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, दैट इज हैव। तो हैव यू फेल्ट शाय, हैव यू फेल्ट शाय। या हम अगर ये ऐसा पूछे कि जिसमें ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो हैव यू फेल्ट ऑकवर्ड, तो शाय की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड हो जाएगा, AWK देन WARD, ऑकवर्ड। हैव यू फेल्ट शाय और ऑकवर्ड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ ऐसे ही 10 शब्द हैं जो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। जो मैं बाबा कहता हूं कि आपको 25 सेंटेंसेस बना लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस जो आपके दिमाग में है और आप उसे तुरंत नोट डाउन कर लो, राइट, और फिर आप उसे बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक बार आपने देख लिया कि इस तरह ये पैटर्न ये है कि मैं रोज तो आपको बताते चला जा रहा हूं अपनी सारी वीडियोस के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश को बहुत जल्दी सीखने में। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊंचा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पता कैसे लगे कि मुझे आपको पसंद आई है? आपके लाइक्स और सब्सक्राइब, आपके लाइक्स और कमेंट से। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच।